चलो तो आज क्या होगा सूत्र साबित, जिसको दर्पण सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र। ठीक है, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर आएंगे। कितना नंबर आएंगे? 5 नंबर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे और सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव तो ये करेंगे। दर्पण सूत्र क्या लिखा है बोलो तो? चैप्टर कितना है? 1 है। प्रकाश का परावर्तन। कौन है? प्रकाश का परावर्तन ना। देखो सूत्र गोलीय दर्पण ना, क्या लिखा है ना? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये ना देखो इस तरह पूछ दिया, ठीक है। नहीं तो वो क्या पूछेगा जानता है? किसी गोलीय दर्पण में नाभिक वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध स्थापित करें। तो ये नहीं पूछेगा डायरेक्ट, ये नहीं पूछेगा तो यहाँ क्या लिखेगा? या दर्पण सूत्र। क्या लिख देगा? दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र यही होता है। तो पूछ दे दर्पण सूत्र बताओ तो क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी को इधर उधर करके क्या कर देता है? पूछता है। तो हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, दर्पण सूत्र ये होता है। कोई दिक्कत? तो दर्पण सूत्र क्या होता है बताओ तो? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/u। कोई दिक्कत? चलो बनाओ दर्पण। क्या बनाना है? दर्पण। देखो ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये है ना। ये बताओ ये क्या है? प्रधान ध्रुव। और ये प्रधान ध्रुव को हम किससे सूचित करते हैं? पी से या तो ओ से। चलो जो तुम पी या ओ से। और ये क्या है? और ये क्या है? वक्रता केंद्र ना। तो बताओ किसी गोलीय दर्पण में नाभिक होती है? किसी गोलीय दर्पण में नाभिक होती है? आधी, दोगुनी, चौथाई। क्या होती है? आधी होती है ना। तो f बराबर r/2 आधी होती है ना। चलो ठीक। किसी गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या नाभिक की होती है? दोगुनी। कितना गुनी? कोई दिक्कत नहीं ना। चलो हम वस्तु कहाँ रखने बोले थे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ये ना। चलो ठीक। वक्रता केंद्र को कौन है? इसको ओ से लिख सकते हो। ठीक है, तो वक्रता केंद्र कौन है? सी। और अनंत कौन? इधर वक्रता केंद्र के बाद जो भी होगा क्या होगा? अनंत होगा। तो ये दर्पण, ये वस्तु, ये भी क्या है? वस्तु से प्रकाश निकला किधर गया? मुख कक्ष के समांतर गया। अब मुख कक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर गुजरती है? नाभिक होकर। किस होकर गुजरती है? नाभिक होकर गुजर दिया। देख रहा है ना, ये सब बता चुके हैं। नहीं बताया? मुख कक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर गुजरती है? नाभिक। और दूसरा क्या लेंगे? वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग होकर वापस लौट जाते। वक्रता केंद्र ये है, इसकी दिशा में प्रकाश आया, दर्पण से टकरा करके क्या देखो प्रकाश आ रहा है और दर्पण से टकराया और क्या हो गया? चला गया। तो इस जगह पे कटा, इस जगह पे ना, ये क्या बना? प्रतिबिंब। क्या बना? प्रतिबिंब। क्या बना? प्रतिबिंब। कैसा बना? और कैसा बना? और कैसा बना? वास्तविक। ये बात समझ आ रहा ना? कोई दिक्कत? चलो बनाओ फिगर।
इसको क्या ले लो पी, क्या ले लो पी। अब देखो इसी के समांतर एक लंब डाल लो, कौन क्यू, कौन डाल लो क्यू। रे लड़का इधर आओ सटो, तो इसको एम वी आई करना, क्या करना एम वी आई। इसको 5 नंबर, ये 5 नंबर में आता है, कितना नंबर में आता है 5 नंबर। दर्पण सूत्र साबित करने के लिए पूछता है, दर्पण सूत्र क्या करने बोलेगा, साबित करने के लिए। कोई दिक्कत? हाँ देखो मान लिया कि फिगर बाद में बनाना, देखो मान लिया कि फिगर छोड़ो, इसको समझ लो। जो नहीं समझोगे मैं पूछना, ठीक है, छापना नहीं है। जो नहीं समझोगे तो क्या करना, पूछना। हेलो देखो मान लिया कि एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है, जिसका प्रधान ध्रुव, कौन है? प्रधान ध्रुव कौन है? ओ। प्रधान ध्रुव कौन है? ओ। नाभिक क्या है? नाभिक कौन है? एफ। नाभिक कौन है? एफ। नाभिक कौन है? एफ। तथा वक्रता केंद्र कौन है? सी। वक्रता केंद्र कौन है? सी। वक्रता केंद्र कौन है? सी। मुख अक्ष कौन है? मुख्य अक्ष कौन है? हाँ ओ और सी, और ना मुख अक्ष किसे कहता है? प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष। बताए थे ना। तो मुख अक्ष सी नहीं होगा, मुख सी क्या है? वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। मुख अक्ष कौन होगा? और सी। ओ सी पर वस्तु कौन है? ए और बी। वस्तु कौन है? ए और मुख अक्ष ओ सी पर वस्तु ए बी लंब रूप रखा गया है। ए बी पर वस्तु क्या क्या है? लंब रूप। वस्तु जब भी रखेगा कैसा रखेगा? लंब रूप। जिसका प्रतिबिंब, बताओ, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। हाँ हेलो क्या बोला? मुख अक्ष देखो तो क्या लिखा है? मुख अक्ष ओ सी पर। मुख अक्ष नाम लिया है। मुख अक्ष क्या है? ओ सी है ना, उसी पे हम वस्तु रखे ना। मुख अक्ष ओ सी पर वस्तु, ये मुख अक्ष है रे, ये क्या है? मुख अक्ष। इसी पे हम क्या रखे हैं? वस्तु रखे हैं। क्या रखे हैं? वस्तु। मुख अक्ष प्रधान ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक सरल रेखा, इधर जो मिला रहे हैं, लेकिन ये वस्तु कहाँ रखा है? वक्रता के अंदर और अनंत के लिए कहाँ रखे हैं? अनंत। लेकिन वो मुख ही अक्ष है ना, इसको हटा देंगे मुख अक्ष होगा क्या? नहीं। उसको मिलाने वाली काल्पनिक सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष। मुख अक्ष पर वस्तु लंब रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब कौन कौन बन रहा है? ए डैश बी डैश। जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा कहाँ का बन रहा है? का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है?
वक्रता केंद्र और छोटा वक्रता केंद्र और नाभिक के बीच बनता है। देखो ऑब्जेक्टिव ये भी पूछ देगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तब बना के फिगर अपने से इस तरह करना, ठीक है। वक्रता केंद्र और अनंत बोला ना, इस तरह बढ़ना देना, देखना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहाँ बनेगा वहीं बता देना। तो प्रतिबिंब इसमें कहाँ बन रहा है, नाभिक और वक्रता केंद्र, या वक्रता और वक्रता केंद्र और नाभिक के कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। याद रखना, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बना तो वो कैसा बनेगा, और जब भी प्रतिबिंब सीधा आभासी बना तो वो कैसा बनेगा, आभासी बोलेगा तो सीधा, वास्तविक बोलेगा तो उल्टा। ये सब बात ध्यान, और छोटा छोटा चीज याद रखोगे नहीं दिन क्या हो जाएगा, बड़ा क्या हो जाएगा, समझ में आया। और ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा। चलो कैसे पता चला सही उल्टा बना, देख रहा है प्रतिबिंब ऊपर है रे, वस्तु क्या है ऊपर है, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, देखो ये है मुख है ना, ऊपर रखेंगे तो सीधा, इसमें झुला देंगे तो क्या बनेगा, उल्टा। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है नीचे, नीचे बना तो क्या बना, वो सीधा या उल्टा, बात समझ में आया। चलो देखो अब थोड़ा सा आते हैं एक चीज पर। तो फिगर त्रिभुज बना रहे हैं, कौन क्या बना रहे हैं, देखो कहीं पे इस तरह है, इधर देखो, अभी वो मत उतारो, ठीक है, मत उतारो, देखो पहले कहीं पे देखो इस तरह बना है, देखना ये ए है, ये क्या है ए, और यहाँ क्या है सी, यहाँ क्या है सी। नहीं फिर वो हमको काट के निकालना है। देखो ए, अभी देखो त्रिभुज कहाँ पे, कौन ए बी और कौन बी, एक त्रिभुज बनाया ना, और दूसरा त्रिभुज कौन बना है, बी डैश ए डैश और कौन, देखो जो हाईलाइट किया त्रिभुज बन रहा है, इधर ही बन सकता, पहले उधर नहीं, हमको जिसकी जरूरत उसी से देखोगे ना, जिसकी जरूरत है उसी को देखना, सबको देखोगे तब तो त्रिभुज और बन रहा है ना। ये सी है और ये ए है और ये बी है और ये क्या है बी डैश और ए डैश, इसी त्रिभुज में है, कोई दिक्कत। इस त्रिभुज में देखो समरूपता चैप्टर पर आएंगे त्रिभुज इसी क्लास में, ठीक है। देखो ये कितना डिग्री कौन बना रहा है, कितना डिग्री बना रहा है, ये भी कितना डिग्री कौन बना रहा है, नहीं बना रहा है। और ये कौन और ये कौन कैसा कौन, कौन सा कौन है, सम्मुख कौन, या हमने सामने कौन बोल सकते हैं, या शीर्षाभिमुख कौन भी बोल सकते हैं, कौन है शीर्षाभिमुख कौन। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करते तो शीर्षा आमने सामने कौन क्या होती है, ये तो थ्योरम 9th में पढ़े हैं, है पढ़े ना। तो इस तरह ना है, ये दोनों कौन क्या होगा, बराबर होगा ना। तो त्रिभुज कौन है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, कोई दिक्कत। तो कौन ए बी सी बराबर कौन सी बी डैश ए डैश बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री नहीं होगा। अब कौन सी बराबर कौन सी क्या हो गया, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ नहीं लिखना, शीर्षाभिमुख कौन लिखो, क्या लिखो, शीर्षा भी मुख कौन, कैसा कौन, शीर्षाभिमुख कौन। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कौन क्या होती है, क्या होती है। तो ये कौन और ये कौन आपस में क्या हो गया, किसी को दिक्कत। अब देखो याद ना, जब मैथ पढ़ाएंगे ना तो मैथ में 6ठा चैप्टर में है त्रिभुज, क्या है त्रिभुज, वहाँ थ्योरम है, वहाँ क्या है थ्योरम, कौन सा समरूपता, उसी को हम साबित करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ तक याद रखना, किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज हम समरूप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, समरूप, समरूप बोले। मैथ जब पढ़ाएंगे ना वो पूरा चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी किससे कौन ए समरूपता दो कोण बराबर हो गया ना, तो कोण को क्या कहते हैं एंगल एन नहीं कहते हैं, दो कोण हुआ इसलिए ए से क्या हुआ समरूप, समरूपता से किससे समरूप हो गया समरूप। तब वहाँ बताएंगे दो अगर त्रिभुज समरूप हो जाए दो त्रिभुज के दो त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपात है। यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उसकी संगत भुजा क्या होती है समानुपाती। यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उसकी संगत भुजा क्या होती है समानुपाती। मतलब क्या हुआ ये लंब है ये समानुपाती ये लंब क्या होगा और ये आधार है तो ये समानुपाती किसका होगा आधार। समानुपाती मतलब बटन होता है अनुपातिक होता है क्या होता है। त्रिभुज जब पढ़ाएंगे ना त्रिभुज में पूरा क्लियर करेगा। बस यही एक चैप्टर है जो तुमको त्रिभुज का मैथ का यहाँ पे क्या हो गया यूज हो गया, बाकी नहीं होगा कहीं पे यूज मैथ समझा। तो यहाँ पे होगा और लेकिन होगा तो वहाँ अभी फिलहाल समरूपता त्रिभुज में यही मार रहा है। देखो ए बी बटे ए डैश बी डैश देखो ये लंब है तो ये भी क्या है लंब नहीं लंब ए भी लंब है रे बस लंब है ना त्रिभुज में तो ये भी क्या है लंब है। ये भुजा बराबर समान होना चाहिए समानुपाती हुआ। तो जब ये लंब है ये तो लंब है ये क्या है आधार है ये भी इसका क्या है आधार है। इसको हम क्या समरूप करेंगे बराबर बी सी बटे बी डैश सी। इसको समीकरण क्या मानो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है देखो तो समानुपाती किया है ए बी बटे ए डैश बी डैश मतलब इसका लंब इसका भी क्या है समानुपाती हुआ। ए बी डैश बी सी बटे बी डैश सी इसका आधार इसका भी दोनों को हम क्या कर दिया समानुपाती क्या कर दिया। यहाँ देखो लिखे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है समानुपाती होती है। याद है ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है समानुपाती होती है। संगत कोण बराबर भुजा यहाँ पूछ रहा है संगत कोण बोलता है क्या होता है बराबर कोण लेकिन यहाँ हम क्या बोले हैं भुजा क्या लिखे हैं कोई दिक्कत यहाँ तक अब फिर देखो एक त्रिभुज बना रहा है फिर वो त्रिभुज बना और कौन सा त्रिभुज है देखो काट के निकालते हैं। यहाँ बना था तो ठीक है कहीं बना कहीं मिला तुमको देखो इससे यही प्रक्रिया होगा ना होगा। देखो अब देखो ये वाला काट के निकाला ये वाला भुजा ठीक है। अब की कौन सा काटा है देखो अब की बार इधर आ मिला देखो तो इधर जाओ मिला ना तो बी डैश ए डैश एफ कौन है एफ पी ओ ओ नहीं क्यू होगा ना क्या होगा क्यू क्या होगा वो देखा। तो सेम प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे नहीं करेंगे सेम प्रक्रिया करेंगे दोनों त्रिभुज क्या है एक जैसा त्रिभुज क्या होगा एक जैसा। देखो कटने लगे तो बता देना ठीक है। ए डैश त्रिभुज अब किस में आ जाओ त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज किसमें तथा त्रिभुज किसमें नहीं इसको नहीं पहले आगे इसको कर दो त्रिभुज पी यू एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में किसमें ए डैश बी डैश एफ में देखो ये लंब है यहाँ कितना डिग्री बनाया बताओ ये भी यहाँ इसके साथ कितना डिग्री बनाया लिख सकते हैं
कौन पी क्यू एफ बराबर कौन ए डैश बी डैश एफ बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री? तो बताओ ये कौन और ये कौन कैसा कौन होगा? शीर्षाभिमुख कौन बराबर होगा ना। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं तो शीर्षाभिमुख कौन क्या होती है? बराबर होती है। इसको लिख सकते हैं कौन एफ बराबर कौन एफ। कौन सा कौन? शीर्षाभिमुख कौन। शीर्षाभिमुख कौन। तो त्रिभुज समरूप हुआ। त्रिभुज समरूप हुआ रे। तो त्रिभुज पी क्यू एफ समरूप त्रिभुज कौन? ए डैश बी डैश एफ। किससे? किससे? ए समरूपता से। किससे? ए समरूपता। और जब समरूप त्रिभुज हो गया, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? समानुपाती। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? समानुपाती। तो बताओ ये लंब है, ये भी क्या है? लंब है। इसको समानुपाती कर सकते हैं। तब पी क्यू बटे ए डैश बी डैश होगा। तो ये आधार है, तो ये भी इसका क्या है? आधार है। तो बी डैश एफ बटे कौन? क्यू एफ ना होगा। तो समीकरण इसको कितना मान लो? 2। यहाँ क्या लिखेंगे? समरूप त्रिभुज की, यहाँ त्रिभुज ना लिखे, फिगर बना दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे त्रिभुज हम लिख दिया ना। त्रिभुज अगर हमको त्रिभुज चतुर्भुज लिखना तो हम चतुर्भुज लिखेंगे क्या? फिगर बना देंगे ना। जिसकी 4 भुजा उसको क्या कहेंगे? जिसकी 3 भुजा उसको क्या कहेंगे? लिखना जरूरी नहीं है, वो संकेत होता है। ठीक है। अब समांतर समरूप लिखेंगे तो इस तरह भी दे दो। सर्वंसम लिखेंगे तो इस तरह दे दो। होता है ना। जैसे समांतर लिखना है तो इस तरह दे दो। लंब लिखना है इस तरह दे दो। ये संकेत है। ये सब क्या है? संकेत है। मैथ में उतना नहीं लिखोगे तो संकेत दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ लिखा है समरूप त्रिभुज। ये त्रिभुज है, ये क्या है? यहाँ त्रिभुज ना लिखे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? भुजाएं समानुपाती होती है। किसी को दिक्कत? हाँ, अब इसको अभी 2 नहीं मान लो, थोड़ा सा चेंज करेंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे? चेंज। अब चेंज क्या करेंगे? देखो यहाँ हमको ये लाना है। यहाँ क्या है? ए बी बटे ए डैश बी डैश। यहाँ लेकिन क्या है? अभी तक ना हो जाएगा। कैसे होगा? देखो इस तरह है कहीं पे, ये गया है और ये भी क्या है? गया है। और यहाँ से देखो इस तरह बना दिए फिगर। तो ए, ये बी और ये पी और ये क्या है? क्यू। बताओ ये कैसा आकृति बना रहा है? कौन सा चतुर्भुज? आयत। नहीं बना रहा है? क्या बना रहा है? आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है? क्या होती है? बताओ ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होंगे? और ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होंगे? आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है? आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है? किसी को दिक्कत नहीं ना? तो चलो ठीक है। तो हम पी क्यू को क्या लिख सकते हैं? ए बी। पी क्यू क्या लिख सकते हैं? ए बी। पी क्यू का क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर कौन? बी डैश एफ बटे क्यू एफ। यहाँ इसको समीकरण कितना मान लो? 2। यहाँ पर आकर जाए, चूंकि ए पी क्यू बी एक क्या है? आयत है। क्या है? आयत है। आयत के हमने समझ क्या आती है? इसलिए ए बी बराबर कौन? पी क्यू। ए बी बराबर कौन? किसी को दिक्कत नहीं ना? समझ लो 5 नंबर में आएगा ही। कितना नंबर में आएगा? जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ लेना, नहीं तो बाद में छोड़ के आओगे तो बहुत दिक्कत होगा। 5 नंबर बहुत ज्यादा होता है ना? ना होता है? 5 नंबर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। समझ लो। चलो देखो, तो समीकरण 1 और 2 देखो थोड़ा। वन साइड इक्वल, तो अनदर साइड क्या हो जाएगा? इक्वल। ए बी बटे ए डैश बी डैश। यहाँ भी ए बी बटे ए डैश बी डैश। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो क्या हो गया? बराबर होगा। तो ये दोनों कहानी क्या हुआ? खत्म। यहाँ क्या लिखे? बी सी बटे बी डैश सी अब बराबर बी डैश एफ अब बटे कितना? क्यू एफ।
कोई दिक्कत? हाँ क्यों यार कोई दिक्कत रे? नहीं ना। अब देखो थोड़ा 1 मिनट एक चीज। अब अगर आपतन बिंदु P कहाँ किसके सन्निकट हो? आपतन बिंदु P ये आ रहा है प्रकाश रे, बस तो निकला गया, ये आया फिर वापस है यहाँ पे गया। तो देखो ये आपतन बिंदु P आपतन बिंदु O के सन्निकट आ जाए तो इसमें और इसमें कोई अंतर रहेगा? तो ये बिंदु धीरे धीरे यहाँ आ जाएगा ना। इसको हम क्यू एफ को हम क्या लिख सकते हैं? ओ एफ लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो बी सी बटे बी डैश सी बराबर कितना? बी डैश एफ बटे कितना? ओ एफ। कौन? ओ एफ। ज्यादा ज्यादा यहाँ लिखोगे क्या? यदि आपतन बिंदु P O के क्या हो? सन्निकट हो तो मतलब बराबर होता है। नजदीक नजदीक बहुत नहीं थोड़ा बहुत अंतर। सन्निकट में तो नहीं पड़ा है, उसके जो नजदीक पड़ता है उसी को लेते हैं ना। देखो आपतन कोई जरूरी है प्रकाश यहीं से आ रहा है। 31 तारीख को आया था हाँ? उस दिन तो वो हिसाब साबित हुआ तो उसमें बताया था ना। तो ये बिंदु यहाँ प्रकाश आ रहा है, धीरे धीरे यहाँ आने लगा, धीरे धीरे आने यहाँ लेगा। एक समय ऐसा आएगा कि मुख अक्ष। तो बताओ ये किरण धीरे धीरे ये बिंदु धीरे धीरे कहाँ जाएगा? वो क्या निकट आ जाएगा ना। तो वो दोनों आपस में क्या हो गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो देखो उतारो तो अब यहाँ से थोड़ा। उतार लिया? हाँ देखो यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखो थोड़ा रुको रे, थोड़ा सा एक गलती हुआ है। अब यहाँ क्या गलती हुआ है? देखो इधर यहाँ त्रिभुज कौन है पहले? और कौन है? ए डैश बी डैश है ना। तो पहले किसका समान होता है? त्रिभुज पी क्यू एफ का किया है ना। लेकिन देखो यहाँ त्रिभुज के समानुपाती कहते हैं। इसका अर्थ होता है ये उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ सही करना गलत हो गया। तो कौन ऊपर आएगा? क्यू एफ बताइए कितना? बी डैश एफ। और कुछ नहीं हुआ गलती, बाकी सब सही है, ठीक है। इसको ऊपर कर दे जाओ। क्यू एफ बटे बी डैश एफ। ये कौन हो जाएगा? क्यू एफ बटे बी डैश एफ होगा ना। तो अब ये कौन हो जाएगा ऊपर? ओ एफ चेंज हुआ ना। अब बी डैश एफ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। इधर मिटाए, ये साइड मिटा दो ना। चलो आप रुक जा, देखो इधर, देखो इधर। अब यहाँ चेंज करेंगे थोड़ा सा। क्या करेंगे? चेंज। चेंज में क्या होगा? क्या है देखो। अब बताओ किसी को तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे तो उसकी लंबाई घटेगा कि बढ़ेगा? बराबर रहेगा। अच्छा से काटेंगे तब बराबर रहेगा ना, नहीं रहेगा? यहाँ से कुछ चेंज करना है इनको। इधर में हटा देना नहीं बराबर है। चलो देखो 1 मिनट रुक जा अभी मत देखो। अब इधर देखो, अब देखो इसको चेंज करना है। किसको चेंज करना है? रे लड़का इधर देखो, यहाँ कौन है? फिगर में देखो कहीं भी BC दिख रहा है? इस फिगर पर जरूरत नहीं है। कहीं दिखा BC? कहाँ दिखा? देखो एक लाठी है, ठीक है। एक क्या है? लाठी ना है। ये B है और लास्ट में कौन है? C है रे। बोलता है ये ना, यहाँ कौन है? दे दिया। और यहाँ कौन है? C। और यहाँ कौन है? F। क्या है? अब हमको कितना सा भाग चाहिए? इतना सा। देखो यहाँ BC है ना, इतने सा भाग चाहिए। इतना सा ये भाग चाहिए। इसको बीच में हटा दो, इसको पूरा मतलब है इतना सा भाग चाहिए। तो बताओ कि पूरे में इतना सा हम काट देंगे, कौन बचेगा? BC। कहने का अर्थ है कि हम इसको लिख सकते हैं BC को। तो OB घटाओ कौन? OC लिख सकते हैं। अरे पूरे में हम किसको घटा दिया? तो बचा कौन? रे रुको ना भाई, देखो हमको BC ही है लेकिन ये रूप चेंज कर लिया।
क्या कर लिया नहीं किया है। तो BC में पूरे में अगर OC हटा देंगे तो कौन बचेगा BC बचा ना। अब फिर देखो क्या होना कौन है B डैश कहीं पे मिला B डैश से यहाँ है। अब इसको थोड़ा ये B कहानी हटा दो यहाँ ठीक है। यहाँ क्या है लग के यहाँ O है और यहाँ कौन है B डैश कौन है B डैश। अब हम B डैश हमको इतना सा चाहिए हमको इतना सा चाहिए ना तो क्या करेंगे OC में घटा देंगे किसको चलो ठीक है। तो OC घटाओ OB डैश कोई दिक्कत। अब इसको तो रहने दो OF को रहने दो ठीक है। अब फिर देखो B हाँ रुकिए ये नहीं समझ में आया। देखो एक लाठी है कौन लाठी है ये C है ये कौन है O है ठीक है। अब बीच में हम कौन है हमको कितना सा चाहिए C और B डैश C इतने सा चाहिए ना। तो यहाँ पे B डैश C लिखा है हमको इतने सा चाहिए। अगर हम पूरे में ये OB हटा देंगे तो कौन बचेगा B डैश C बचा ना। देखो तुम क्या लिखे पूरे कौन था इसको हटा दिया O यहाँ भी है और यहाँ O है इसकी को हटा दिया ना तो कौन बचा कुछ किया है नहीं ना। अब देखो इसको चेंज करना OF को हम रहने दिया ठीक है। अब B डैश F कहाँ है B डैश F अब यहाँ इसके पास आ जाओ ठीक है। एक लाठी है ये कौन है B डैश और ये कौन है और यहाँ कौन है F। हमको कितना सा चाहिए B डैश किसको काट के हटाएंगे OF को हटा देंगे तो कौन बचा ये तो हम करेंगे ना OB डैश माइनस कौन OF। क्या तो कोई दिक्कत हाँ दिख रहा नहीं समीकरण इसको कितना मान लो किसी को दिक्कत। अब यहाँ तक मेन चीज यही था अब कुछ नहीं है। देखो अब यहाँ से चलेंगे ठीक है। तो वस्तु की दूरी कौन है वस्तु देखो ये B है और यहाँ यही ना जब भी मापते हैं तो मूल बिंदु से दूरी मापते हैं ना। अरे यहाँ देखो मुख अक्ष इस तरह ग्राफ बता देना ये मूल बिंदु है ना। जब भी दूरी हम मापेंगे कहाँ से मापेंगे यही नापेंगे। इधर क्या होगा प्लस की माइनस इधर क्या होगा प्लस इधर प्लस इधर क्या होगा देखो वस्तु ये मूल बिंदु है इस तरह मान लो इस तरह ठीक है। तो वस्तु कहाँ है AB में O और B वस्तु कौन है OB। अब वस्तु की दूरी को हम किससे सूचित करते हैं U से किससे सूचित करते हैं वस्तु की दूरी को हम किससे सूचित करते हैं। अब क्या लिखा माइनस क्या लिखा क्यों लिखा माइनस क्यों लिखा ऋणात्मक क्योंकि वो दाईं ओर सॉरी बाईं ओर किधर है बाईं ओर। देखो ये मूल्य बिंदु है ना इधर है इधर जब भी बाईं ओर रखी गई दूरी क्या होती है ऋणात्मक। बाईं ओर की मापी गई दूरी क्या होती है वस्तु की दूरी कितना। अब कौन है नाभिक की दूरी तो नाभिक कौन है यहाँ F है ये भी इधर है ना। तो नाभिक कौन है OF तो OF बराबर कितना माइनस कोई दिक्कत। नाभिक की दूरी क्या हो गया क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या आती है ऋणात्मक। देखो ऋणात्मक ना है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या आती है ऋणात्मक। अब देखो प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब कौन है A डैश B डैश दूरी है ना कहेंगे ना OB डैश बराबर क्या होगा प्रतिबिंब की दूरी को हम V से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब को हम किससे सूचित करते हैं ये भी क्या होगा माइनस B ना होगा। अब बोलोगे माइनस क्यों होगा क्योंकि किधर है अब नीचे की ओर मापी है ना ऊपर नहीं मापता है कोई दिक्कत तो यहाँ तो कोई दिक्कत। अब समीकरण 3 में हम क्या कर देंगे मान रख देंगे क्या कर देंगे मान रख देंगे। लिखो समीकरण इसको कितना मान लो समीकरण कितना मान लो 4। तो समीकरण हाँ ये 5 नहीं है 4 है। समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर समीकरण 3 कहाँ है
क्या है ना? तो ओ बी माइनस ओ सी अब बटे ओ सी माइनस ओ बी डैश बराबर कितना? ओ एफ बटे ओ बी डैश माइनस ओ एफ। कोई दिक्कत? रखो तो थोड़ा मन। चलो देखो बताइए देते हैं, ठीक है। इधर देखो ओ बी मान कितना, देखो ऊपर देखते जाओ, माइनस यू दे दिया माइनस ओ सी मान कितना है? ओ सी नहीं लिखे रे, आजा रुक जा, एक चीज छूट गया यार, एक चीज छूट गया है। ओ सी ना, ओ सी छुटा है, यहाँ पे लिख देते हैं। किस जगह पर? इस जगह पे छोटा में लिखते हैं, ठीक है। ओ सी है क्या पहले बताओ? वक्रता केंद्र। ओ सी क्या है? ये हम लिखेंगे वक्रता केंद्र। देखो हाईलाइट हो रहा है ना, कौन? ओ सी। तो वक्रता केंद्र क्या बताओ? वक्रता केंद्र को हम कितना लेंगे? 2f लेंगे। क्या होगा? नाभिक के दुगुनी होती है ना, वक्रता केंद्र नाभिक की क्या होती है? दुगुनी। इसको लिख सकते हैं माइनस 2f। कोई दिक्कत? दो है, हाईलाइट हो गया ना, जो छोटा था। तो ओ सी का मान कितना है? माइनस 2 है। अब बटे ओ सी मान माइनस 2 है। अब ओ बी मान कितना? ओ बी डैश माइनस बी। कौन है? माइनस बी। अब बराबर कितना? माइनस एफ। ओ बी माइनस बी और माइनस 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 एफ। कोई दिक्कत? सॉल्यूशन करो इसको, माइनस यू और माइनस माइनस 2f अब बटे कितना? माइनस 2f माइनस माइनस कितना? बराबर माइनस एफ अब बटे माइनस बी और माइनस माइनस। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? हाँ किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना? अब चलो, अब ठीक है, कोना कोनी गुना करो। अब क्या करो? ये कैसे वाला गुना होगा ना इसके साथ, तो माइनस एफ इंटू माइनस 2f माइनस कितना? 2f अब प्लस भी अब बराबर माइनस भी अब प्लस एफ इंटू माइनस यू अब प्लस 2f। कोई दिक्कत है ना? गुना करो, माइनस 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 कितना हो गया? 2f स्क्वायर। हम प्लस माइनस प्लस तो कौन है? बी एफ। गलती मत ना, यू भी नहीं लिख देना, कौन होगा? बी एफ। कोई दिक्कत? अब दो इसका एक पद इसका माइनस बी इंटू माइनस यू अब प्लस 2f, फिर इसका एक पद इसका पूरा पद। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसी तरह होता है। कोई दिक्कत? ठीक ठाक आ रहा ना? ना ठीक ठाक? अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है। 2f स्क्वायर होगा अब माइनस बी एफ बराबर माइनस माइनस यू गुना भी, यू भी होगा माइनस प्लस 2 गुना 2f गुना यू भी, क्या होगा? 2 भी एफ, ये भी है एफ। कोई दिक्कत? प्लस माइनस तो यू एफ अब माइनस प्लस कितना? 2f स्क्वायर। तो समान अंक समान चिन्ह क्या था बराबर में? और कुछ बचा? और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा ना? इधर मिटा है, इधर चलो तो इधर मिटा रहा है, ठीक है। देखो इधर, यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचा? माइनस भी एफ। और यहाँ क्या बचा? यू भी। और यहाँ पे माइनस 2 बी एफ।
और कौन बचा? माइनस यू है। माइनस यू है ए ना। चलो ठीक है, हमको क्या चाहिए? देखो एफ तो सब, अरे यहाँ भी यू भी है रे, यहाँ क्या है? ये ना, सबको उठा के इधर भेजो, इसको इधर भेज दो। देखो इधर माइनस कौन बचा? भी एफ, ये बचा माइनस भी एफ। इधर माइनस इधर क्या देगा? ये कौन आएगा? 2 भी एफ। आज माइनस इधर क्या देगा? यू एफ बराबर कौन बचा? यू भी। टेलर का रुका बे, देखो ना, कोई बात यहाँ दो, ये दोनों जाता है। यहाँ क्या बचा? भी एफ। अब प्लस यहाँ क्या बचा? यू एफ बराबर कौन? यू भी। और देखा यहाँ तक हाँ, ये दोनों जाते ना, घटेगा ना रे, दो में घटेगा तो क्या बचेगा? यहाँ देखो लिखे हैं। अब दोनों और क्या करो? अब दोनों और यू भी एफ से क्या कर दो? भाग देने पर। क्या देने पर? अब हम भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको बटा में चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। भाग दो। यू एफ तो भी एफ तो पहले था, यू भी एफ हम क्या किए? भाग दिया। तो यू एफ पहले था, भाग किसे दें? यू भी एफ बराबर, यू भी तो पहले था, यू भी एफ। तो समान चीज से हम दोनों और गुना कर सकता है ना, भाग दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। चलो कर दे, तो कुछ कटेगा? भी एफ खत्म, यू एफ खत्म, यू भी खत्म। क्या बचा? 1/u और यहाँ क्या बचा? 1/b यहाँ क्या बचा? इसको लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, हाँ। चलो किसी को दिक्कत नहीं ना? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर नहीं करना। जय हिंद। शेयर नहीं करना भूला।